आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही विधायक जाहिद बेग का बयान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई सरकार की साजिश। विधानसभा ज्ञानपुर और औराई में सरकार का सपना साकार, लेकिन विधानसभा भदोही का सरकार कर रही तिरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भदोही में प्रभारी मंत्री दानिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भदोही विधायक जाहिद बेग ने सरकार पर दागे सवाल। बोले 6 साल की सरकार हो गई, लेकिन केवल हवाई बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपने जनपद की बात करना चाहता हूं और उसमें भी अपने विधानसभा भदोही की बात करना चाहता हूं। जो काम हमारी सरकार में शुरू हुए उसे प्रदेश की भाजपा सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई। के संबंध में प्रभारी मंत्री के माध्यम से हमारे द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का है, क्योंकि यह महाविद्यालय पूरे पूर्वांचल में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लंबे समय से विश्वविद्यालय बनाने की मांग चल रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। केएनपीजी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए जाने की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण किसानों की रबी की फसल नष्ट हो गई है। अभी अखबार में आया था कि किसानों की 15% फसल नष्ट हो गई है। पिछली बार भी गलत आंकड़ा पेश किया गया था। किसानों की 70 से 80% फसल नष्ट हो गई है। यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसके साथ ही उन्होंने फूलन देवी चौराहा पर ओवरब्रिज, कंधिया फाटक पर आवागमन संचालित हो, भदोही में पानी निकासी की समस्या का समाधान हो, नगर पालिका परिषद के सामने से अतिक्रमण हटवाकर जाम की समस्या का समाधान किया जाए, इस पर मांग रखी। नई बाजार सहित भदोही में कुल 7 पुल निर्माणाधीन हैं, उन्हें अविलंब पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा भदोही के साथ पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि त्वरित योजना के अंतर्गत विधानसभा ज्ञानपुर और औराई को 3-3 लाख रुपए आवंटित किया गया और विधानसभा भदोही को नजरअंदाज किया गया। यह कैसा सबका साथ और सबका विकास है? यह केवल पक्षपात है। दूसरी पार्टी का विधायक होने के नाते मेरी विधानसभा को उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत बयान दे रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह बयान देने के कारण मुझ पर मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन मैं मुकदमे से नहीं डरता। राहुल गांधी पर सवाल पूछे जाने पर भदोही विधायक जाहिद बेग ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप अपनी बात कहेंगे, बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ बात करेंगे तो आप पर मुकदमा होना तय है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन कई फैसले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहे हैं। इशारों में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो फैसला हुआ है वह वर्तमान सरकार के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया पूरा सच नहीं दिखा पाती है, क्योंकि ऊपर बैठे लोग तय करते हैं कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आइए अब आपको भदोही विधायक जाहिद बेग का बयान सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें भाषण था कि डबल इंजन की सरकार है और विकास के बारे में अपनी बात कह रहे थे। प्रदेश में क्या हुआ, क्या नहीं कर रहे हैं आपको पता है, और खाली हवाई बात। 6 साल की सरकार होगी, 5 साल की, 6 साल की सरकार हो गई है। लेकिन हम भदोही जिले की बात करना चाहते हैं पहले, और खासतौर से अपने विधानसभा की बात करना चाहता हूं। जो काम हमारी सरकार में हुआ और जो पीछे शुरू हुआ वो भी पूरा नहीं कर पाए, और बहुत सी जो समस्या है उसको हमने प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा है। पहला तो काशी नरेश कॉलेज को, राजकीय कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में इसकी एक अलग पहचान है और अपनी छाप है। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय का दर्जा बहुत दिन से मांग चल रही है, उसको बनाने के लिए मैंने मांग किया है और इसकी राय लड़ी जाएगी आखिर तक। दूसरा, भदोही जिले बारिश के कारण
रबी की फसल किसानों को नष्ट हो गई है। अभी एक बार में आया था कि 15% हानि हुई है, जो सरासर गलत है। पिछले बार भी गलत आंकड़ा पेश किया गया था और लगभग किसानों का 70 से 80% अनाज नष्ट हो गया। किसान भुखमरी के कगार पे हो जाएंगे अगर उनको मुआवजा उचित नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो बारिश के कारण किसानों को फसल नष्ट हुई है, 70 से 80% बर्बाद हो गई है, उसको तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी रोजी रोटी चला सके। फूलन पकड़ी तिरहानी पे फूलन देवी कर चूंकि ये दुर्गागंज सुरजाना चौथे हुए तहसील भदोही का मुख्य मार्ग है। पिछले बार भी मैंने मांग किया था, मैंने मांग किया मुख्यमंत्री के प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ पे रेलवे का और बनाया जाए, क्योंकि वन प्रोजेक्ट वन जिला के अंतर्गत ये इनका स्कीम है, उसको पूरा किया जाए ताकि आने जाने में जो विदेशी ग्राहक है और देश के लोग हैं उनको आसानी हो। भदोही में नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जब मैं विधायक था, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे 2016 में, मैंने मांग किया था संपूर्ण पानी निकासी के लिए वाटर लेवी नाप की। उसका प्रस्ताव भी गया 250 लगभग 250 करोड़ की लागत से प्रस्ताव गया। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया और फाइल वहीं पे दम कर दी गई। क्षेत्रीय विधायक ने भी पर कोई प्रयास नहीं किया। और मैं मांग करता हूं कि जब तक भदोही की संपूर्ण पानी निकासी नहीं होगा तब तक भदोही का सही विकास नहीं होगा। भदोही पानी निकासी के लिए, संपूर्ण पानी निकासी के लिए मैंने मांग किया है। नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने बैजू मोड़ पे सर्विस लेन जो बना हुआ है, बगल में 8 बाई 8 का लगभग कुछ मकाने रह गए हैं। मैंने कहा है जिलाधिकारी से, प्रभारी मंत्री से कि जो वहाँ पे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जो हट जाएगा तो अच्छा तिरवानी हो जाएगा और सुंदरीकरण भी हो जाएगा। उसको अतिक्रमण हटाकर मुआवजा देकर और सर्विस लेन ठीक किया जाए। और उसके बाद अच्छी बात है कि वहाँ पे केंद्र सरकार की योजना आ गई और रोड NHI में चला गया। और उसके बाद ओवरब्रिज रुका हुआ है आपसी झगड़े की वजह से, विभाग के झगड़े की वजह से। भदोही से बनास जाने के लिए वही एक मार्ग है, बसें भी जाती हैं। आज व्यापारियों को, किसानों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। या तो उसको जब तक ओवरब्रिज चालू नहीं होता तब तक उसको उसके पहले रेलवे चालू करा दिया जाए, फटका खोल दिया जाए, या तो तुरंत ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ नई बाजार राइस घाट के पुल का निर्माण 2016 में चालू हुआ था और उसको 6 साल की सरकार लगभग हो गई है, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ और पुल हैं जो अभी तक निर्माणाधीन है, चालू नहीं किया गया है। 60 पुल, चाहे वो बरना पुल हो, बसपरा है, कठार पे है, तमाम 60 पुल है जो चालू हो जाना चाहिए था, चालू नहीं किया गया। ये डबल इंजन की सरकार है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास। आपके चैनल, आप लोगों को प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी विधायक हूं, चाहे सत्ता का हूं चाहे विपक्ष का हूं। भदोही से भारतीय जनता पार्टी संसद दी है, भदोही विधानसभा के लोगों ने भी वोट दिया था, लेकिन त्वरित योजना के अंतर्गत ज्ञानपुर विधायक को अब औराई विधायक को 3-3 करोड़ रुपया दिया गया। भदोही विधायक को इसलिए नहीं दिया गया, मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं। जो इसलिए ये झूठी बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बयान दे रहे हैं
मैं झूठ तो नहीं कह सकता, उनको लिए बयानबाजी गलत है, हो सकता है मुकदमा भी काम हो जाए अगर बोलने से, लेकिन इसकी परवाह हम नहीं करते। समाजवादी पार्टी लोग सच बोलने से पिछड़ने वाले नहीं है। 3 करोड़ रुपया अगर सबका साथ सबका विकास आप बात करते हो तो मुझे विधानसभा को भी 3 करोड़ रुपया सड़क बना देना चाहिए। मैं ये माध्यम से आपके चैनल से मांग करता हूँ। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। हर क्षेत्र में, चाहे जियो टैलेंट का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल में इनका कुछ नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता से पहले आजम खान साहब की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, समाजवादी पार्टी के थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि अगर आप अपनी बात कहेंगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, अधिकारी बेलगाम है, उनके विरुद्ध आप आंदोलन करेंगे तो आपके पास ऊपर FIR हो जाएगा। आज जिस तरीके से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे चुनाव आयोग का मामला रहा हो, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, चाहे CBI का मामला हो, चाहे ED का मामला हो, चाहे कोर्ट का भी मामला हो, क्योंकि गलत फैसले ये आप नहीं कर सकते। बहुत से फैसले लोअर कोर्ट पे हुए हैं, अब हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया है, तो कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर भी फैसले होते हैं। तो ये फैसला कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर कहा जाता है, हमें कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जो लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, सत्ता के समर्थन जो पार्टियां कर रही हैं, उनके ऊपर भी ये कानून बहुत जल्द लागू हो जाएगा या उनका पिछलग्गू बन के चलते रहेंगे। ये इस वक्त लोकतंत्र की जहां तक बात है, आज आप अपनी बातें कह नहीं पाएंगे, मीडिया अपनी पूरी बात आप दिखा नहीं पाएंगे। आपके ऊपर बैठे हुए लोग मेन ऑफिसों में कौन सी बात आपको देखना दिखाना है, कौन सी बात छापना है, ये आज ये देश का हाल हो गया है। इसलिए लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, छोटे चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी बात कहने पीछे नहीं लगे हटेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कीमत उठानी पड़े। मैंने विधानसभा के अंदर बोला था कि हमारी हौसले को वापस नहीं कर सकते, और हमें अपनी बात, सही बात जनता बीच रखने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।